नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस platform of Unacademy, that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to talk about some important NCERT diagrams. हम कुछ खास NCERT के डायग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम लोग ब्रायोफाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। यानी अभी तक जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल डायग्राम्स दैट आर गिवन इन द NCERT book. So let's proceed towards the content and let's crack it, guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install it from right here. And after that, you click on Get Subscription. जैसे ही आप लोग Get Subscription पर क्लिक करेंगे, you will get all our subscription packages on your screen. जिसमें से मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल या 2 साल का पैक उठाएं। क्यों? क्योंकि इसके 2 रीजन हैं। पहला कि आप इसे पास ऑन कर सकते हैं, लंबा पैक है, किसी और के भी काम आ सकता है आपके बाद। अगर आप समझ लीजिए आपको 1 साल प्रिपेयर करना है एंड यू गेट अ 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पैक, तो आपको ये सस्ता पड़ेगा, तो आप 2 साल का ले सकते हैं और 1 साल बाद आप किसी और को दे दीजिए। सेकंड, कॉस्ट एफिशिएंट है ये। जैसे अगर आप सिर्फ 1 महीने का पैक लोगे और समझ लीजिए आपने विपिन कोड लगाया, आपको 10% डिस्काउंट मिला, तो भी ये 5,500 के आसपास आपको पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 2 साल का पैक लिया, आपने विपिन कोड लगाया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए पर मंथ की इफेक्टिव कॉस्ट देनी पड़ेगी। यानी इससे 5 गुना कम कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी आफ्टर अप्लाइंग द कोड। सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप विपिन नाम के इस कोड को यूज करिए। 10% डिस्काउंट के साथ साथ मेरे सारे के सारे नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स, इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह सब कुछ पाइए। 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। इट मीन्स दैट ऑडियो और वीडियो कॉल्स के थ्रू हमारी जो है रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन होती रहेगी एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद, जिससे मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको कितना और पढ़ना चाहिए, आपको कौन से रिसोर्सेज पे जाना चाहिए, आपको एक चैप्टर के कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज द कोड विपिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमेजेस ऑफ ब्रायोफाइट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट इमेज वेयर देयर आर 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो जाहिर सी बात है यहां पर 2 इमेजेस हैं जो एग्जैक्टली एक जैसी हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए अंतर ढूंढो, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ इस पार्ट का। एक पार्ट थोड़ा सजा धजा है और एक पार्ट ऐसा है जैसे 10-20 दिन से नहाया ना हो। और ये नीट का क्वेश्चन है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिंपल सा डायग्राम आपके नीट में पूछा गया था। यहां पर डायग्राम दे दिया था और पूछ लिया गया था कि ये मेल थैलस है या फीमेल। सो जाहिर सी बात है यार, फीमेल सजी धजी रहती है एकदम मेकअप करके। सो जहां पर आपको फूल खिला हुआ दिख रहा है, विच इज वेल डेकोरेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज योर फीमेल थैलस। एंड वेयर द फ्लावर इज डल, बिना नहाया, एक इंजीनियरिंग या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि रिसर्च का काम कर रहा है, जो कि नहाना प्रेफर नहीं करता यूजुअली, मेरे जैसा, हालांकि मैं नहाता हूं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। सो यहां पर दोस्तों ये आपका मेल थैलस हो जाएगा। सो यहां पर क्या होगा, दीज आर सम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नॉट एक्चुअली रूट्स, आई होप यू नो दैट वेरी वेल। सो यहां पर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसे सबस्ट्रेटम से अटैच करते हैं एंड इनके ऊपर आपके मल्टी सेलुलर ग्रीन गैमा कप प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो कि आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो ये जो गैमा कप होते हैं, इनके अंदर आपके गैमा प्रेजेंट होते हैं और ये गैमा जो है आपके डिटैच हो सकते हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दे कैन गिव राइज टू द न्यू गैमेटोफाइट। सो ये गैमा कप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी आपका राइजॉइड है और यहां पर भी आपका गैमा कप है। अब सिंस ये एक फीमेल पार्ट है, तो इसे आप लोग बोल रहे हो आर्किगोनियोफोर। 4 मीन्स स्टॉक। सो दिस इज द स्टॉक विच इज अटैचिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे आर्किगोनियोफोर बोला। सिमिलरली यहां पर आपका मेल पार्ट जो होगा इसे आप लोग एंथ्रीडियोफोर बोलेंगे। ये जो आपका एग्जांपल है विच इज टेकन ओवर हियर इनटू कंसिडरेशन इज द लिवरवर्ट, ओके, ये एक लिवरवर्ट है जिसका नाम है मार्केंशिया, ओके। सो मार्केंशिया जो लिवरवर्ट है, इसका आपने एग्जांपल लिया। दिस इज द फीमेल थैलस एंड दिस इज द मेल थैलस एंड आई होप अब आप इस डायग्राम को कभी नहीं भूलेंगे कि ये एक तो मार्केंशिया का है, ये बात आपको याद रखनी है और सिर्फ इस लेबलिंग पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि गैमा और मेन जो आपका ये राइजॉइड है ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉसिस। जो मॉसिस है आपकी फर्दर मोर डिफाइंड एंड इलेबोरेटेड कैटेगरी, उसमें यहां पर क्या प्रेजेंट रहता है ये आप देखने की कोशिश कीजिए, ओके। सो दिस इज फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में क्या रहता है, बेसल पार्ट पे आपका गैमेटोफाइट प्रेजेंट रहता है। गैमेटोफाइट मींस इट इज हैप्लॉइड इन नेचर और यहां पर नीचे आपका राइजॉइड प्रेजेंट है दैट इज अटैचिंग इट टू द सबस्ट्रेटम। सो ये एक इरेक्ट आपकी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारी की सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइज्ड है। देन ऊपर आपका स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, यानी
आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सो जाइगोट से आपका स्पोरोफाइट बना है। यहां पर क्या होगा, सबसे नीचे प्रेजेंट जो पार्ट रहेगा इसको आप क्या बोलोगे, फुट। यहां पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन इसे आप फुट बोलोगे, जो इसे गैमेटोफाइट से कनेक्ट करता है। ये आपके गैमेटोफाइट की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसके सबसे नीचे जो इसको अटैच करने वाला पार्ट होगा गैमेटोफाइट से, उसे आप फुट बोलोगे। आफ्टर दैट ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसे आप बोलोगे सीटा, एंड सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा कैप्सूल। और स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाता है वो स्पोर्स इस कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कैप्सूल आपका ब्लास्ट होता है या जैसे ही कैप्सूल आपका फटता है तो इसके अंदर से स्पोर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो डिस्पर्स होते हैं बाय एयर और बाय विंड, और वो जिस जगह पर भी जाते हैं वहां पर जर्मिनेट करके एक नया गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई, गौर से देखने की कोशिश करना। ओके, सो दिस इज गैमेटोफाइट दैट इज हैप्लॉइड। ये स्पोरोफाइट है दैट इज डिप्लॉइड, यानी जो डिप्लॉइड जाइगोट बना था उससे आपका डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना। ओके, अब ये स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स आपके मियोसिस शो करेंगे। मियोसिस शो करेंगे यानी रिडक्शनल डिवीजन, तो वो स्पोर बना लेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे नेचर में। अब जैसे ही कैप्सूल फटा और स्पोर डिस्पर्स हुआ तो जैसे ही स्पोर जर्मिनेट करेगा कैसा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, हैप्लॉइड, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आपका गैमेटोफिटिक ऑर्गेनिज्म यहां पर बन जाएगा। ओके, सो ये आपको यहां पर देखना था। सो दिस वाज फ्यूनेरिया, जिसमें आपका फुट, सीटा और कैप्सूल ठीक से बता रखा है। एंड देन देयर इज और स्फेगनम, जिसकी पीठ बनती है। तो यहां पर क्या है, एक आपका इलैबोरेट इरेक्ट स्ट्रक्चर है जहां पर आपकी आर्किगोनियल ब्रांच है और यहां पर आपकी एंथ्रीडियल ब्रांच है। ओके, एंथ्रीडियल ब्रांच इज दिस, जहां पर आपको छोटे छोटे लीव्स दिखाई दे रहे हैं, और ये आपका आर्किगोनियल ब्रांच है जहां पर ये आपको बड़े बड़े लीव्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आर्किगोनियल मतलब फीमेल ब्रांच एंड एंथ्रीडियल मतलब मेल ब्रांच, दोनों सेम के सेम प्लांट पर प्रेजेंट हैं। इसका मतलब आपका मोनोशियस है ये। ओके, आपका मोनोशियस है, या फिर आप कह सकते हैं बाइसेक्सुअल है आपका स्फेगनम। ये आपको यहां पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में है, तो कहीं भी पूछे आराम से इसका आप जवाब दे सकते हो। So these are the 3 important images that were given in NCERT, and I hope आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। So please make sure that you give a big fat thumbs up to this video. Please subscribe to our channel and make sure कि आप इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें so that you never miss an update from NEET UG in 10। और अगर आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है then please make sure कि आप विपिन कोड को यूटिलाइज करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट के साथ काफ़ी एडिशनल पर्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं। एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लव द फ्यूचर कंटेंट ऑन दिस चैनल। सो टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, सो यू कैन जस्ट इनएक्ट और आप उन सबको चीज़ों को कर सकते हैं। और मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टेक केयर।